हाय, दिस इज सुशील कटोच और हम लोग क्लास 6 का चैप्टर नंबर 8 शरीर में गति के क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं। होप आप लोगों ने पिछले वीडियो में जो हमने चैप्टर किया था उसको ढंग से कर लिया होगा। हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है, शरीर में गति चैप्टर का रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अस्थियों की संधियां शरीर को डैश में सहायता करती हैं। हमने पढ़ा है ये को गति में सहायता करती हैं। अस्थियां एवं उपस्थि संयुक्त रूप से शरीर का डैश बनाती हैं। तो ये सारी हड्डियां और जो हमारी अस्थियां और अस्थियां हैं ये मिलकर के हमारा कंकाल बनाती हैं। कोहनी की अस्थियां डैश संधि द्वारा जुड़ी होती हैं। हमने पढ़ा था कि कोहनी जो है आगे और पीछे ही केवल मूव कर सकती है, तो ये जुड़ी होती हैं हिंज संधि द्वारा। तो हमारा उत्तर होगा हिंज संधि। गति करते समय घ पाठ में देखिए, गति करते समय डैश के संकुचन से अस्थियां खींचती हैं। हमने पढ़ा था कि गति करने के समय हमारे की जो मांसपेशियां हैं उनके संकुचन से अस्थियां जो हैं वो खींचती हैं। इसका अगला प्रश्न है हमारे पास, जो निम्न कथनों के आगे सत्य एवं असत्य को इंगित कीजिए। तो सबसे पहला है हमारे पास, सभी जंतुओं की गति एवं चलन बिल्कुल एक समान होता है। तो सबका चलन जो है एक समान नहीं होता, कोई 2 पैरों पे, कोई 4 पैरों पे, कोई रेंग कर चलता है। और तो ये हमारा उत्तर हो गया असत्य। उपस्थि एवं अस्थि की अपेक्षा कठोर होती है। नहीं, अस्थि ज़्यादा कठोर होती है, तो ये भी हमारा हो गया असत्य। अंगुलियों की अस्थियों में संधि नहीं होती। अगर अंगुलियों की अस्थि में संधि नहीं होती तो हम उंगलियों किस प्रकार मोड़ पाते, तो ये भी हमारा असत्य हो गया। घ पाठ को देखिए, अग्रभुजा में 2 अस्थियां होती हैं। बिल्कुल सही, हमारे पास 2 अस्थियां ही होती हैं। तिलचट्टे में बाह्य कंकाल पाया जाता है। तिलचट्टा में बाह्य कंकाल पाया जाता है जिसको हम लोग कहते हैं। बिल्कुल सही, तिलचट्टे में बाह्य कंकाल ही होता है जिसका नाम चिटिन होता है। तो ये भी हमारा हो गया सही। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, कॉलम 1 में दिए गए शब्दों को संबंध कॉलम 2 के अथवा दोनों एक से अधिक से अगर हमारे पास है तो उनको जोड़िए। पहले कॉलम में देख लीजिए, क्वेश्चन में हमारे पास ऊपरी जबड़ा, मछली, पसलियां, खोंगा और तिलचट्टा। कॉलम 2 में हमारे पास देखा है शरीर पर पंख होते हैं, बाह्य कंकाल होता है, हवा में उड़ सकता है, एक संधि होती है, हृदय की सुरक्षा करती है, बहुत धीमी गति से चलता है, का शरीर धारा रेखीय होता है। चलिए हम लोग इनका मिलान करते हैं। कॉलम नंबर 1 को देखिए, कॉलम नंबर 2 को देखिए। सबसे पहला था हमारे पास ऊपरी जबड़ा। ऊपरी जबड़ा जो होता है ये हमारी एक अचल संधि है। तो इसी प्रकार से आप लोगों ने अपना मिलान करना है। दूसरा है हमारे पास मछली। मछली शरीर पर पंख होते हैं और का शरीर धारा रेखीय होता है। पसलियां हृदय की सुरक्षा करती हैं। घोंगा जो होता है बहुत धीमी गति से चलता है और तिलचट्टे का बाह्य कंकाल होता है, जैसा कि हमने अभी आगे पढ़ा था। प्रश्न नंबर 4 को देखिए, इसमें हमारे पास 3 प्रश्न हैं। निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है, कंदुकखलिका संधि क्या होती है। हमने पढ़ा है कंदुकखलिका संधि एक जंगम संयुक्त है। ये एक हड्डी से बना होता है जिसमें गोल सिर होता है जो किसी और हड्डी के कप के अवसाद से फिट हो जाता है। यही हड्डी को स्वतंत्र रूप से घूमने में मदद भी करता है। उदाहरण, कंधे और हाथ का जोड़। ख पार्ट देखिए, ख पार्ट में हमारे पास है, कपाल की कौन सी अस्थि गति करती है। तो इसका उत्तर होगा जबड़े की हड्डी, जो निचले जबड़े का निर्माण करती है। एकमात्र खोपड़ी की हड्डी है जो कि जंगम है। अगला है हमारे पास, हमारी कोहनी पीछे की ओर क्यों नहीं मुड़ सकती। हमने पढ़ा था कि इसमें कौन सी संधि होती है, वो संधि के कारण ये जो है पीछे की ओर नहीं मुड़ सकती। चलिए देखते हैं उत्तर क्या होता है। कोहनी में एक हिंज जोड़ होता है। इस प्रकार केवल आगे और पीछे की गति की अनुमति देता है, जिससे जैसे कि दरवाजे में होती है, इसलिए हम हमारी कोहनी को पीछे की ओर मोड़ नहीं सकते या उसको पीछे की ओर मोड़ा नहीं जा सकता है। इसके साथ ही हमारे प्रश्न उत्तर समाप्त होते हैं। अगले वीडियो में हम लोग अगला चैप्टर करेंगे। होप आप लोगों को ये चैप्टर समझ आ गया होगा। इसके प्रश्न उत्तर भी आपको अच्छे ढंग से आ गए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। स्टे होम, स्टे